नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको बता दें, इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से संबंधित है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। इस वीडियो का पहला सवाल है, भारत का 23वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? तो आपको याद रखना है, भारत का 23वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? तो यह बना था राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राजीव कुमार, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है कि 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो आपको याद रखना है, 2024 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला है नोरगेश मोहम्मदी को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका नोरगेश मोहम्मदी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तीसरा आपका सवाल है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता की? तो आपको याद रखना है, हाल ही में जो है भारत ने अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता किया है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका अमेरिका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। फिलहाल आपका चौथा सवाल है कि किस राज्य ने 2024 में सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी है बिहार। तो आपको याद रखना है, किस राज्य ने जो है 2024 में सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त किया? तो यह किया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो आपका उत्तर प्रदेश, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 5 नंबर आपका सवाल है कि G20 का अस्थायी सचिवालय जो है भारत में कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो आपको याद रखना है, G20 का अस्थायी सचिवालय भारत में कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा बना? तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे नया हाई कोर्ट जो है यह बना लद्दाख हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका लद्दाख हाई कोर्ट, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 7 नंबर आपका सवाल है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है बैडमिंटन एशिया कप जीता? किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है बैडमिंटन एशिया कप जीता? तो यह जीता था लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका लक्ष्य सेन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 8वां नंबर आपका सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या फिर मध्य प्रदेश में? तो आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राजस्थान, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 9 नंबर आपका सवाल है कि भारत का अगला चंद्र मिशन क्या है? तो आपको याद रखना है, भारत का अगला चंद्र मिशन जो है यह है चंद्रयान 4। ऑप्शन नंबर ए जो आपका चंद्रयान 4, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 10 नंबर आपका सवाल है कि हाल ही में किसे भारतीय नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया? हाल ही में जो है किसे भारतीय नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो यह किया गया था एडमिरल हरि कुमार को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एडमिरल हरि कुमार, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 11 नंबर आपका सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून, 4 जून, 5 जून या फिर 7 जून को? तो आपको याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 12 नंबर आपका सवाल है कि हाल ही में किस देश ने AI सुरक्षा संधि में भारत को शामिल किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। तो आपको याद रखना है, हाल ही में किस देश ने जो है AI सुरक्षा संधि में भारत को शामिल किया है? तो यह किया है ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर सी जो आपका ब्रिटेन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 13 नंबर आपका सवाल है कि भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो कहाँ चली थी? तो आपको याद रखना है, भारत में पहली पानी के नीचे मेट्रो जो है कहाँ चला? तो यह चला था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका कोलकाता, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 14 नंबर सवाल है कि 2024 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? भोपाल, इंदौर, सूरत या फिर पटना? तो आपको याद रखना है, 2024 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का यदि बात किया जाए कौन सा बना? तो यह बना इंदौर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका इंदौर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 15 नंबर आपका सवाल है कि किस राज्य में पहला डिजिटल गांव शुरू हुआ? किस राज्य में जो है पहला डिजिटल गांव शुरू हुआ? तो यह हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका गुजरात, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर लेना। अगला आपका 16 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस देश ने मंगल पर पानी मिलने की पुष्टि की है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका।
तो आपको याद रखना है हाल ही में किस देश ने जो है मंगल पर पानी मिलने की पुष्टि किया है, तो यह किया है चीन। ऑप्शन नंबर ए जो आपका चीन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 17 नंबर आपका सवाल है कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है कहाँ बन रही है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है कहाँ बन रही है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में या फिर बिहार में। तो आपको याद रखना है भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है यह बन रहा है गुजरात में। ऑप्शन नंबर का ए जो आपका गुजरात, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 18 नंबर आपका सवाल है 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब जो है किसने जीता। तो आपको याद रखना है 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, तो यह जीता था थाईलैंड ने। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 19 नंबर सवाल है कि किस शहर में दुनिया की सबसे लंबी नदी कुंज सेवा शुरू हुई। किस शहर में जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी कुंज सेवा जो है शुरू हुआ, तो यह हुआ बनारसी में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका वाराणसी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि किस देश ने 2024 में प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन किया, कनाडा, फ्रांस, जापान या फिर भारत। तो आपको याद रखना है किस देश ने 2024 में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन किया, तो यह किया फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर बी जो आपका फ्रांस, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 21 नंबर आपका सवाल है कि भारत की पहली महिला CDS जो है कौन बनी। तो आपको याद रखना है भारत की पहली CDS महिला जो है कोई नहीं बना, यानी कि पद जो है अभी खाली है। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 22 नंबर आपका सवाल है कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला। तो आपको याद रखना है 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह मिला 12th फेल को। ऑप्शन नंबर ए जो आपका 12th फेल मूवी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 23 नंबर आपका सवाल है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 24 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ खुला, अहमदाबाद में, नोएडा में, मुंबई में या फिर जयपुर में। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है कहाँ खुला, तो यह खुला नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका नोएडा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 25 नंबर आपका सवाल है कि कौन सा राज्य 2024 में भारत का सबसे सुरक्षित राज्य बना, केरल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर सिक्किम। तो आपको याद रखना है कौन सा राज्य 2024 में भारत का सबसे सुरक्षित राज्य बना, तो यह बना केरल। ऑप्शन नंबर का ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 26 नंबर आपका सवाल है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, चीन में, भारत में, जापान में या फिर अमेरिका में। तो आपको याद रखना है दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है यह भारत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका भारत, यह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 27 नंबर आपका सवाल है कि जनजातीय गौरव दिवस जो है किसकी याद में मनाई जाती है। तो आपको याद रखना है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर, बिरसा मुंडा के याद में जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल है कि भारत का पहला AI कोर्ट कहाँ शुरू हुआ, पटना, मुंबई, जयपुर या फिर चंडीगढ़ में। तो आपको याद रखना है भारत का पहला जो है AI कोर्ट कहाँ शुरू हुआ, तो यह हुआ चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर का डी चंडीगढ़ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने 2024 में चांद पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया, रूस ने, चीन ने, रूस ने, चीन ने, जापान ने या फिर भारत ने। तो आपको याद रखना है किस देश ने 2024 में चांद पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया, तो यह किया था जापान ने। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला आपका सवाल है 30 नंबर, जो कि वीडियो का लास्ट सवाल है। RBI का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो आपको याद रखना है RBI का मुख्यालय जो है यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताना है, ठीक है, जो मैंने आपको बोला था वीडियो को लास्ट में पूछूंगा। सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो इस जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जवाब जो है कमेंट में बताना है। चलिए दोस्तों, फाइनली आपका 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस हो गया, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और आपको बता दें जो भी क्वेश्चन था या करंट अफेयर से संबंधित था। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।